धनुष टूट गया है। मात्र एक धनुष टूटने के कारण महात्मा जी इतना क्रोध कर रहे हैं, क्रोध के साथ साथ विरोध भी कर रहे हैं। विचार मैं यह करता हूं, क्या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके कोई असंवैधानिक कार्य कर दिया है जिसके कारण महात्मा जी इतना विरोध कर रहे हैं, या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कर्म कर दिया है जिसके कारण महात्मा जी इतना विरोध कर रहे हैं, या धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके कोई अनैतिक कृत्य कर दिया है जिसके कारण महात्मा जी इतना विरोध कर रहे हैं। मेरे विचार में धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, ऐसा कोई कार्य नहीं किया, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जिसके कारण क्रोध या विरोध किया जाए। क्यों? क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके पृथ्वी पर डाला तो स्थित हुई प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। उसके इस कार्य को देख करके, उसके इस कर्म को देख करके सभी लोग प्रसन्न हो गए। संसार में हर व्यक्ति कर्म ही करता है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, या यूं कह दूं कि कर्म जीवन का एक जन्म सिद्ध अधिकार है। जो भी संसार में आया है वो कर्म करने के लिए ही आया है। भगवान भी जब पृथ्वी पर आता है तो वो भी कर्म ही करता है। इसीलिए व्यास जी हमारे आचार्यों ने एक निर्णय दे दिया कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा, लेकिन परिणाम देने वाले हम और आप नहीं हैं। पूछा गया कर्मों का फल देता कौन है, तो फिर एक सिद्धांत लिखा गया कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देई फल हृदय विचारी। अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम भगवान हृदय में विचार कर देते हैं। अगर धनुष तोड़ने वाले ने अनुचित कर्म किया है जिसके कारण आप धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हैं, अपराधी मान रहे हैं, देखिए अपराधी केवल इनकी दृष्टि में है और किसी की दृष्टि में नहीं। अगर एक कहीं से प्रमाण आ जाए कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, मैं हाथ उठाकर स्वीकार करूंगा। अपराधी केवल पंडित जी की दृष्टि में है। व्यक्ति के देखने का दृष्टिकोण ही अलग होता है। कोई किसी दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि से देखता है। कुछ लोग उसको प्रभु के रूप में देख रहे हैं, प्रभु तो चाप खंड मही डाले, लेकिन महात्मा जी का दृष्टिकोण है सहस्रबाहु समसोरित मोरा। उसको सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान समझ रहे हैं। लेकिन पंडित जी एक गीता का ब्रह्मवाणी का एक सूत्र कहता है कि ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संत्यक्त्वा करोति नहि तेन पापेन लिप्यते। जो कर्म श्रेष्ठ जनों के या वरिष्ठ जनों के या माता पिता के या गुरुजनों के आदेशा अनुसार किए जाते हैं, उन कर्मों में दोष नहीं लगता, वो कर्म पाप में नहीं होते हैं। पूछा गया कैसे, तो फिर एक नीचे पंक्ति लिखी गई, जैसे पदम पत्र इव अम्बसा, जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल में लिप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार से वो कर्म संसार में किए जाते हैं, लेकिन वो कर्म पाप से लिप्त नहीं होते हैं। कहने का भाव, धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को स्वेच्छा से नहीं तोड़ा। जब उसको आदेश मिला, उठऊ अमुक भंजऊ भव चापा और मेटऊ तात जनक
परितापा, तो उसने क्या किया, सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, और परम धर्म ये अतृष बोले वचन कठोरा, कौजर जनक धनुष कई तोरा। लेकिन पंडित जी, क्रोध से कोई कार्य बनने वाला, जानकारी कभी क्रोध से नहीं होती है, जानकारी हमेशा प्रेम से होती है। और आप क्रोध से जानना चाहते हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि क्रोध अनुचित होता है, क्रोध भी उचित होता है। कब? जब क्रोध समय पर किया जाए तब। तो भैया सांप निकल जाए घिसलन कूदने से कोई फायदा नहीं है। अरे हम तो आपसे कह रहे क्रोध आप खूब करो, क्रोध इतना करो, इधर देखो, क्रोध इतना करो तुम लोग तखत तोड़ डालो, पांडाल फाड़ डालो, सब कुछ कर डालो। लेकिन पहले धनुष तोड़ने वाले का जानो तो कि धनुष तोड़ने वाला है कौन। जानकारी का पता नहीं, क्रोध की छलांग लगाए। सवाल अगर अंक गणित का है, अगर उसमें बीज गणित का सूत्र लगा दोगे तो पंडित जी सवालों बिगड़ जाइए और तुम बिगड़ जाइए। सवेरे समाचार पत्र में अनुक्रमांक ढूंढे ना मिलिए कि हमारा अनुक्रमांक कहाँ है? तो अंक गणित का जो सूत्र है उसमें अंक गणित का जो सवाल है उसमें अंक गणित का ही सूत्र लगाओ। क्यों भी भैया बीज गणित का सूत्र न लगाओ, है उत्तर मिलेगा ही नहीं। पहले जानो फिर मानो, ये तो ठीक है, क्योंकि सिद्धांत कहता है जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब जानो तब मानो, जाना अभी है नहीं और मान पहले लिया सहज बाहु संशोधित मोरा। भाई अभी जानकारी नहीं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। कहो धनुष तोड़ने वाले तुम्हारे पिताजी हो भाई, हो सकता शंकर जी का परम स्नेही हो, क्योंकि अभी आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आपने माना पहले है। इसीलिए मैं कहता हूं पहले जानो फिर मानो, ये सिद्धांत है। सिद्धांत पे स्वीकार करने योग्य होगा तो मैं हाथ उठाकर स्वीकार करूंगा। और रही धनुष की बात, तो पंडित जी एक बात आपको बता दें, बौद्ध हुई तोरी कब लड़काई में, और कभऊ न जैसा आज कर रहे हो, कभऊ न असर स्क्रीन गोसाई। मैंने ऐसा आपका ना कभी क्रोध देखा है न सुना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यही धनुष पर ममता के हेतु, इस धनुष पर ममत्व का हेतु, आप तो ज्ञानी हैं, तत्वज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, धर्मनिष्ठ हैं, प्रातः स्मरणी हैं। ज्ञानियों के हृदय में ममता नहीं होती है, क्योंकि एक सूत्र कहता है, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिन ज्ञानी। ज्ञानी लोग तो ममता का त्याग कर देते हैं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणी तत्वज्ञ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हेतु ममता क्या हेतु? सुना है आप लोगों ने, कुमार लक्ष्मण की बात को सुना और समझा भी। हमारी घोषणा है, जय सुधन तोरा सहस्राव संशोरित मोरा, सूप लिगाऊ बिहाई समाजा, नृत्य मारे जय है सब राजा। सो माने वह बिलगाव माने अलग ना हुआ, समाजा माने समाज को छोड़कर वो अगर अलग ना हुआ तो फिर ये जितने राजा हैं सबके सब मारे जाएंगे। मिथिला समाज के अंतर्गत मेरी यह घोषणा है। मिथिला समाज के अंतर्गत जब मैंने यह घोषणा कर दी तो यहां पर विश्वामित्र जैसे महान ज्ञानी बैठे हुए हैं, विदुषी जैसी महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं, अनेकानेक प्रकार के राजा यहां पर विद्यमान हैं। किसी को यह बात हमारी अच्छी लगी